अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कुछ परमानेंट प्लांट्स की रीपॉटिंग। इसके अलावा आप लोगों से शेयर करूंगी कुछ सेक्युलेंट्स जो इजीली आप लोग अभी नवंबर के मंथ में ग्रो कर सकते हैं। उनकी रीपॉटिंग भी इजीली आप कर सकते हैं और उनकी कटिंग से उनको प्रोपोगेट भी इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्लांट है वो है मेरे पास एरोकेरिया का प्लांट। जैसे कि लास्ट वीडियो में आप सभी ने देखा था कि मैंने कुछ प्लांट्स की शॉपिंग की हुई थी। तो अभी ये बड़ा पॉट आप लोग जो देख रहे हैं ये 16 इंच का पॉट है, काफ़ी बड़ा पॉट है और यहाँ पे इसमें हम शिफ्ट करेंगे एरोकेरिया को। तो चलिए इसकी रीपॉटिंग स्टार्ट करते हैं। तो इजीली ये गमले से निकल आया था और यहाँ पे कॉटन का पीस ऐड करने के बाद जो ब्रोकन पीस होता है पॉट्स का वो मैंने ऐड किया है। और यहाँ पे जो पीसेस आप लोग देख रहे हैं ये अंडे की ट्रे के पीसेस हैं। इजीली ये भी डिकम्पोज होकर इजीली हमारी मिट्टी में ही मिल जाएंगे। उसके बाद मैंने सिंपल ऐड की है गार्डन सॉइल। इसमें मैंने कोई फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड नहीं किया क्योंकि परमानेंट प्लांट्स है और उनको इतनी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर जी अब एरोकेरिया का जो पॉट है वो मैंने अपनी मिट्टी में इस तरह करके दबा दिया है और इजीली जो पौधा है वो निकाल कर हम अपने पॉट में रख देंगे और साइड पे जितना है इसको मिट्टी से कवर करके तो एरोकेरिया को अब हमने बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया है। क्योंकि अभी नवंबर में भी कुछ ही दिन रह गए हैं जिसमें आप इजीली कटिंग भी कर सकते हैं, रीपॉटिंग भी कर सकते हैं क्योंकि अभी उससे इतनी ठंड नहीं आई, बारिश वगैरह होने की देर है। तो उसके बाद आपका जो गार्डन का काम है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसके बाद जो सेकंड प्लांट है मेरे पास वो है एरिका पाम का प्लांट और ये भी हाइट में काफ़ी बड़ा प्लांट है और बड़ा अच्छा ग्रोइंग हेल्दी प्लांट है। तो यहाँ पर मैंने पॉट में मिट्टी वगैरह इसकी डाल दी थी और अब इसको जो ना गमले में इजीली निकाल लेंगे और इंशाल्लाह कमिंग वीडियोज़ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप बड़े पॉट से जो प्लांट को है वो कैसे इजीली निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो तो काफ़ी लंबी हो जानी थी इसलिए मैंने आप लोग से ये टिप शेयर नहीं की। तो यहाँ पर इजीली जी हम अपने पौधे को रख चुके हैं और बाकी मैंने मिट्टी वगैरह भी ऐड कर ली थी। तो ये है जी मैंने ये प्लांट इंडोर शिफ्ट किए हैं, बड़े खूबसूरत से 16 इंच के बड़े बड़े काफ़ी पॉट्स हैं। और ये मैंने एरिका पाम, एरोकेरिया और सिंगोनियम का प्लांट इंडोर रखा है। बिल्कुल स्टेयर्स के साथ मैंने ये प्लांट्स रखे हैं। तीनों परमानेंट प्लांट्स हैं तो विंटर की वजह से ख़राब ना हो तो इनको मैंने अंदर की तरफ शिफ्ट कर दिया। ये देखिए जी सिंगोनियम की ग्रोथ काफ़ी अच्छी जा रही है। इन दोनों परमानेंट प्लांट्स की रीपॉटिंग करने के बाद मैंने अच्छे से इनको एक बार पानी दे दिया है और अब आगे जैसे कि विंटर्स आ रहे हैं तो इनको पानी की भी इतनी ज़रूरत नहीं होगी। जस्ट वीक में 1 से 2 बार इनको आप लोगों ने वाटरिंग करनी है। तो इसके बाद शेयर करते हैं आप लोग साथ बड़ी एक अच्छी रीपॉटिंग मिक्सचर तैयार करते हैं आप लोगों के साथ मिलके, जो जिसमें हम अपने सेक्युलेंट्स की रीपॉटिंग भी करेंगे और उनकी कटिंग को भी ईजिली प्रोपागेट करेंगे। कुछ लीव्स के थ्रू करेंगे और कुछ हम डायरेक्ट कटिंग उसकी लगाएंगे। तो यहाँ पर जी है मेरे पास ड्राई सैंड है, साथ साथ ये देख रहे हैं जो आप लोग ये है गोबर की खाद। इसके साथ ये जो ब्लैक कलर का आप लोग देख रहे हैं ये है जी पिसा हुआ कोयला। कोयले की जगह आप लोग ऐश भी ले सकते हैं, वुड ऐश, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो उसकी जगह जो मैंने उसका अल्टरनेटिव यूज़ किया है वो है कोयला पीस के। और ये है जी सिंपल गार्डन सॉइल और इसके साथ ये जो ब्लैकिश कलर में आप लोग देख रहे हैं ये है जी किचन कंपोस्ट। तो ये 4 से 5 चीज़ों को अच्छे तरह से आप लोगों ने मिक्स कर लेना। और ये देखिए जी बड़ी खूबसूरत से किचन कंपोस्ट जो मैंने वीडियो आप शेयर भी की थी उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये मेरी घर की ही बनी हुई किचन कंपोस्ट है। तो इन चीज़ों को अच्छे से अब हम करेंगे मिक्स और एक अच्छा सा रीपॉटिंग मिक्सचर हम तैयार करेंगे अपने सकुलेंट्स के लिए। तो ये जो पिसा हुआ कोयला मैंने इसमें ऐड किया है खाद में, उसका जो मेन पर्पस है खाद में ऐड होने का वो ये है कि इसकी वजह से जितने सकुलेंट्स वगैरह में जो कटिंग्स लगा रही हूँ या जिनको रीपॉटिंग कर रही हूँ तो उसमें कोई फंगस वगैरह नहीं लगेगा। ये बड़ा अच्छा फंजीसाइड है। इसकी जगह आप लोग वुड ऐश भी यूज़ कर सकते हैं। अक्सर आप नर्सरी से जो पॉट्स लेकर आते हैं वो उसकी जो मिट्टी होती है वो काफ़ी ब्लैकिश कलर की होती है। उसकी यही वजह है कि उन्होंने पिसा हुआ कोयला इसमें ऐड किया होता है क्योंकि ये रिच सोर्स ऑफ कार्बन भी है प्लांट्स के लिए। तो आप लोग भी जो अगर कुछ प्लांट्स वगैरह लेकर आएँ तो इस तरह की खाद आप लोग घर पर तैयार कर लें और बेहतरीन उनकी रीपॉटिंग कर लें तो बड़ा इजीली आपके प्लांट्स उनसे उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जी खाद हमारी रेडी हो चुकी है और अब करते हैं अपनी प्लांट्स की रीपॉटिंग को स्टार्ट। तो लास्ट में कुछ लेकर आई थी कुछ सेक्युलेंट्स जिसमें ये काफ़ी हैं, कुछ एओनियम के प्लांट हैं, सीडम की वैरायटी है, इसके अलावा जेली बीन के 2-3 प्लांट्स हैं। तो आज इन सब की करते हैं आप लोग सब रीपॉटिंग शेयर और लीव के थ्रू इनकी प्रोपगेशन कैसे हो सकती है वो भी आप लोग से मैं शेयर करूँगी। 2-3 इसके लीव्स गिरे थे और उनकी ऑटोमेटिक ही मैं आप लोगों से शेयर भी करती हूँ, ग्रोथ भी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये देखिए जी इस लीव के साथ ये आप लोग देखें तो इसकी ये रूटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये मैं सिंपल अभी मिट्टी के ऊपर रख दूँगी। तो यहाँ पर जी मैंने पॉट ले लिया है और यही वाला जो पॉटिंग मिक्सचर है यानी कि मिट्टी है वो मैंने डाल दी है। और यहाँ पे अब इजीली जो डिस्पोजेबल कप्स हैं उनसे अपने जो है ना वो सकुलेंट के जेली बीन का है, ये सीडम की ही एक वैरायटी है, जेली बीन इसको कहते हैं, इसका नाम है। तो ये भी मैं ईजिली जो है ना वो डिस्पोजेबल कप से मैंने निकाल दिया है। और ये 2 कप्स में लेकर आई थी, 100 रुपीज़ मुझे ईच ये कप मिले थे। यानी कि ये जो जेली बीन के प्लांट्स हैं और काफ़ी ये हेल्दी प्लांट्स हैं। इनके कुछ ये देखिए तो जो हैं वो लीव्स गिर गए थे तो उनके थ्रू भी इनको कैसे प्रोपागेट करते हैं वो आज आप लोगों से शेयर करेंगे। तो ये सिंपल आप लोगों की जो मिट्टी है
अगर आप लोग इस पॉट में नहीं लगाना चाह रहे तो सैंड, कोकोपीट और गार्डन सॉइल में इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आप लोग जस्ट इसके जो ये लीव्स हैं इस तरह से करके उतार लें और उनको रख कर एक बार वाटरिंग कर लें। शावर के थ्रू आप लोगों ने वाटरिंग करनी है और जस्ट वीक में एक बार वाटरिंग करनी है। शेड में इनको रखना है तो ये इजीली इनकी रूटिंग 1 वीक या विदिन 15 डेज़ इनकी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जो सेकंड प्लांट है वो मेरा है जी एओनियम का प्लांट है और एओनियम की भी मैं 2 कप्स ही लेकर आई थी। तो एओनियम का ये देखें जी काफ़ी लेगी हो चुका है, तो इसको अभी यहाँ से इसके कटिंग ले लेते हैं और पहले इसको हम अपने डिस्पोजेबल कप से निकाल लेते हैं। एओनियम एक ऐसा सकुलेंट है जिसको आप कटिंग के थ्रू इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं, लेकिन थ्रू लीव इसकी प्रोपोगेशन नहीं होती। सिंपल आप लोग देखें तो यहाँ से इसकी बड़ी खूबसूरत से ये छोटा सा बंच निकला हुआ है, तो यहाँ से इसकी हम एक कटिंग ले लेंगे और उसको इसी पॉट में हम शिफ्ट कर लेंगे तो बड़ा इजीली ग्रो कर जाता है। इसको आप लोगों ने शेड में रखना है, जस्ट एक बार वाटरिंग करनी है रीपॉटिंग के बाद। उसके बाद जब आप लोगों को लगे कि इसकी मिट्टी ड्राई होने लगी है तभी आप लोगों ने इसकी वाटरिंग करनी है। तो ये कटिंग मैंने इसी पॉट में लगा दी है और जो बाकी प्लांट है वो एज़ इट इज़ मैंने इसी पॉट में शिफ्ट कर दिया था। एओनियम भी एक ऐसा प्लांट है कि इसकी काफ़ी कटिंग्स से आप लोग नए नए प्लांट्स और पॉट्स बना सकते हैं। तो ये इजीली अगर आप लोग एक बार अपने टेरेस गार्डन में ऐड कर दें तो ये आपके टेरेस गार्डन से कहीं नहीं जाता। जस्ट आप लोगों ने इसकी केयर अच्छे से करनी है और जैसे जैसे लेगी होता जाए तो आप लोगों ने इसको कटिंग्स इसकी लगाते रहना है। तो ये है जी सेकंड मेरा कप और यहाँ से इसकी एक छोटी कटिंग लेंगे और यहाँ से भी इसकी वाली कटिंग ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से आप लोग देखें तो ये काफ़ी लेगी हुआ है, तो उसको हम कटिंग से ईज़िली दूसरे पॉट में हम शिफ्ट करेंगे और इससे हमारे पास एक और प्लांट भी बन जाएगा। जितने भी तरह के सकुलेंट्स हैं उनके लिए विंटर का जो सीज़न है वो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी उसमें वो सकुलेंट्स खुश भी रहते हैं। तो जितनी भी आप लोगों की सकुलेंट्स की रिपोर्टिंग करने वाली रहती है या उनकी कटिंग्स करने वाली रहती हैं या उनको अगर आप लीव से प्रोपोगेशन उनकी करना चाहते हैं तो ये नवंबर का मंथ बिल्कुल बेस्ट है। यहाँ से भी इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी क्योंकि अभी इतनी सर्दी भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, बारिश भी अभी नहीं हो रही। तो ये मंथ सबसे बेस्ट है इनकी रिपोर्टिंग का, कटिंग का, प्रोपोगेशन का, सभी कामों के लिए। तो नेक्स्ट जो प्लांट है ये भी एक सीडम की ही वेराइटी है, एचवेरिया का प्लांट है ये मेरे पास। तो ये भी आप लोग देखें तो काफ़ी लगी हुआ है और इसके कुछ मैंने लीव्स इस तरह से करके उतार लिए थे और अभी इसकी भी हम करते हैं रीपॉटिंग। इसको पॉट में शिफ्ट करेंगे और साथ साथ इसकी लीव्स से जो है ना वो आप लोगों को प्रोपोगेशन भी दिखाते हैं कि ऐसे मैं करने वाली हूँ। तो ये पॉट काफ़ी जो है ना वो इस प्लांट के अकॉर्डिंग बड़ा था, तो इसी पॉट में मैंने इसकी जो लीव्स हैं वो इस तरह से करके रख ली हैं। जस्ट एक बार इनको वाटरिंग करूँगी शावर के थ्रू और उसके बाद जो है तो इस प्लांट को भी आप लोगों ने शेड में रखना है। जैसे इसकी लीव्स की प्रोपोगेशन मैं कर रही हूँ तो वीक में जस्ट एक बार आप लोगों ने वाटरिंग करनी है तो इसकी भी रूटिंग बड़ी अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी जो आप लोगों को पिक्चर नज़र आ रही है इस तरह से इसकी रूटिंग और ग्रोथ स्टार्ट होने वाली है। लास्ट मेरी गार्डनिंग की वीडियोज़ में मैंने कुछ परमानेंट प्लांट्स की भी कटिंग्स शेयर की हुई हैं, तो उनकी वीडियोज़ का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। उनको भी देखकर आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि नवंबर का ये अभी लास्ट डेज़ ही चल रहे हैं। जैसे अक्टूबर के मंथ था हमने उसमें परमानेंट प्लांट्स की कटिंग लगा ली, तो अभी जो नवंबर का मंथ स्टार्ट हुआ है अभी भी कुछ डेज़ बाकी हैं परमानेंट प्लांट्स की भी कटिंग लगाने का और इस तरह के सकुलेंट्स को भी अपने गार्डन में ऐड करने का। तो ये भी नेक्स्ट प्लांट है, ये भी जी सीडम की ही एक वेराइटी है। तो ये काफ़ी बड़ा बुशी और हेल्दी प्लांट है और यहाँ से देखें तो ये साइड पे जो इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं यहाँ से हम इसकी इजीली कटिंग ले लेंगे और उनको कटिंग के थ्रू हम इजीली प्रोपोगेट कर लेंगे। तो जो इसका पॉटिंग मिक्सर मैंने बनाया था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। इसकी रिपोर्टिंग जो मिक्सर मैंने तैयार किया है उसमें मैंने गार्डन सॉइल ऐड की है और सैंड, कोकोपीट और उसमें मैंने थोड़ी सी ऐड की है लीफ कंपोस्ट ऐड की है। तो सिंपल इस जो बड़े वाला बंच है उसको अपने पॉट से निकाल लेंगे और दूसरे जो नया वाला पॉट जिसमें मैंने शिफ्ट करना है उसमें शिफ्ट कर दूँगी। साइड पर मैंने इसकी मिट्टी ऐड कर दी थी और कटिंग लगाने के बाद इस प्लांट को भी हम रखेंगे शेड में। तो आज आप लोग देखें तो मैंने कितने सकुलेंट्स की कटिंग्स और लीफ के थ्रू प्रोपोगेशन आप लोगों के साथ शेयर की है। जो तो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो मंडे के दिन जो है मेरा वो ग्रॉसरी का व्लॉग या कोई और व्लॉग डेली लाइफ से रिलेटेड व्लॉग मैं अपलोड किया करूँगी। इसके अलावा ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को मेरी गार्डनिंग की वीडियोस इंशाल्लाह आया करेंगी। तो यहाँ पर जी इसकी कटिंग्स भी मैंने लगा ली छोटे वाले पॉट में और बड़े वाले पॉट में इसका बंच भी लगा दिया। तो ये है जी इस प्लांट की कटिंग विद देयर प्रोपोगेशन एंड रीपॉटिंग। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है हमारे पास सेंचेजिया का प्लांट है। तो ये सिंपल मैंने जो है पत्तों ड्राई जो लीव्स होते हैं मेरे गार्डन के वो मैंने ऐड कर लिए थे और ये देखें तो काफ़ी जो पॉट है वो बेचारा साइड से टूटा फूटा हुआ है, तो मैंने कहा इसको भी जो है इसकी भी रीपॉटिंग कर ली जाए। तो बस इसको निकाल के मैंने इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दिया था। ये भी आप लोगों का एक तरह से देखा जाए तो समर का ही प्लांट है, लेकिन अगर आप लोग इसकी विंटर में केयर वगैरह करें तो ये भी बच बचा के दोबारा समर तक पहुंच जाएगा। तो ये हैं जी सारे प्लांट्स जिनकी मैंने रीपॉटिंग की है, कुछ लीव से इनकी प्रोपोगेशन की है और कुछ कटिंग्स भी मैंने इनकी लगाई हैं। तो ये है जी मेरा जेली बीन का प्लांट, इसके साथ साथ ये भी एक सीडम का प्लांट है
और ये देखें तो आप लोग, ये एचवेरिया है, ये एओनियम का प्लांट है, सेंचेजिया की भी रिपोर्टिंग मैंने कर दी थी। तो जो लास्ट प्लांट मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ वो है जी पिकल का प्लांट। इसको भी काफ़ी टाइम जो है ना वो मैं सोच रही थी कि इसकी कुछ कटिंग्स लगा दी जाएँ, और बड़ी खूबसूरत इसकी फ्लावरिंग भी हुई है। तो यहाँ से इसकी 1 से 2 इंच की आप लोगों ने कटिंग ले लेनी है। ये भी कटिंग के थ्रू बड़ा ईजिली प्रोपागेट हो जाएगा। और इसकी जो कटिंग का जो मिक्स जिसमें हमने लगानी है पॉटिंग डी मिक्सचर है, यानी कि जिसमें मिट्टी तैयार करनी है, उसमें जस्ट मैंने ऐड किया है जी गार्डन सॉयल और सैंड और कोकोपीट ऐड किया है। तो ये हैं 4 कटिंग्स मैंने ली हैं। नीचे से इसके जो छोटे छोटे ये पत्ते हैं, लीव्स, वो आप लोगों ने हटा लेने हैं। बड़ा खूबसूरत सा ये प्लांट है, पिकल प्लांट इसका नाम है। तो ये छोटे वाले लीव जो हैं इसके मैंने उतार लिए थे। पिकल प्लांट की कटिंग्स को भी आप लोगों ने शेड में रखना है। इसके अलावा इसके प्लांट को भी शेड में रखना है, धूप में ये ख़राब हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर किया करें। इसके अलावा कमेंट भी किया करें। अगर प्लांट रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो आप लोग ज़रूर किया करें। लास्ट में करेंगे इन सभी प्लांट्स में वाटरिंग। एक बार अच्छे से वाटरिंग आप लोग कर लें तो 1 वीक तक इसमें वाटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जल्द ही मिलते हैं एक अदद अपने न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सारा का आशाना। अल्लाह हाफिज़।